लबाड़ा, बंजारा, मोयाल, सिंधी, ये सारे समाज एक साथ मिलकर, इनमें से कई समाज ऐसे हैं जो हमारे गुरुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनकी सेवा में रहे हैं। जैसे बाबा जी ने बताया, हमारे सिकलीकर समाज ने सालों तक, सैकड़ों सालों तक हमारे लड़ने के लिए जो हथियार लगते हैं, उन हथियारों का निर्माण किया। हमारे गुरुओं के और हमारे खालसा सेना के हाथ में जो तलवारें चमकती थी और जो तलवारें शौर्य दिखाती थी, उनको तैयार करने वाला यही सिकलीकर समाज था। हम लोग जानते हैं कि हमारे बंजारा और लबाड़ा समाज का तो हमारे गुरुओं के साथ जो रिश्ता है, वो अभी हमने हमारे गीत में भी यहां पर देखा। और केवल वो रिश्ता नहीं, तो जिस समय हमारी सेनाएं जाती थी, आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी सेना जब युद्ध करती है तो उस सेना के लिए लॉजिस्टिक तैयार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेना को आपूर्ति मिलना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस आपूर्ति का मार्ग तैयार करने वाले, इस आपूर्ति को हमारी सेनाओं तक पहुंचाने वाले और हमारे लिए एक प्रकार से व्यवस्था खड़ी करने वाले, इस प्रकार के हमारे बंजारा समाज और लबाड़ा समाज थे, जिन्होंने निश्चित रूप से हमारे गुरुओं के साथ एक बहुत बड़ी यात्रा यहां पर की है। और मोहयाल समाज के बारे में यहां पर आपने बताया, मतीदास जी, भाई सतीदास जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर शहादत देने का काम किया। और गुरु तेग बहादुर जी की ये जो विरासत है, उस विरासत में एक साझी विरासत तैयार करने का काम उन्होंने किया। इसलिए ये मोयाल समाज हो या फिर हमारा सिंधी समाज, जो एक नानकपंथी समाज है, जिसने उस जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारा फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध का हो या अफगानिस्तान तक का प्रोविंस हो, यहां पर आक्रमणों को रोकने का काम किया। ऐसे सभी लोगों को एकत्रित कर ये जो शहीदी समागम मनाया जाने वाला है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमको जोड़ने वाला धागा हमारी गुरबाणी, जो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में एक ऐसी अनोखी ये गुरबाणी है कि जिसने हमारे गुरुओं के साथ साथ हमारे देश में अलग अलग पंथों में जिन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया, उनके विचारों को भी इस गुरुबाणी में समाहित करने का काम किया। और जैसे हमारे भगत नामदेव जी, जिनका उल्लेख किया जाता है, जो यहां से घुमान तक गए और उनके भी वाणी को, उनके भी भजनों को, उनके भी शब्दों को हमारी गुरुबाणी में स्थान मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद इस प्रकार से किसी भी धर्म पंथ में हमको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमारी ये गुरुबाणी कि जो सभी अच्छे विचारों को साथ में लाकर और हमें जीवन का मार्ग दिखाती है, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे सभी लोगों को आज इस माध्यम से हमने एकत्रित किया है। और मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में कोई बाहर न रहे। हमने सभी गुरुद्वाराओं को एकत्रित करने का प्रयास किया है, कोई छूट गया हो सकता है। कई बार ये होता है कि मैं किसी को पसंद नहीं हूं या कोई मुझे पसंद नहीं है, ऐसी भी चीजें होते रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां गुरुजी की बात है, गुरुजी को सभी पसंद करते हैं और गुरुजी सभी को पसंद करते हैं, इसलिए कोई बाहर न छूटे। जितने हमारे गुरुद्वारा है, जितने
हमारे संगत के अलग अलग स्थान है, ऐसे सब लोग, कोई अगर नाराज भी है तो उस तक हम पहुंचे, हमारी एक कमेटी उस तक पहुंचे और उसको भी हम साथ में ले। ये कार्यक्रम सरकार का तो बिल्कुल ही नहीं है, सरकार तो मदद कर रही है, लेकिन ये कार्यक्रम केवल इस समिति का भी नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे भारत का कार्यक्रम है, पूरे समाज का कार्यक्रम है। इसलिए सभी को साथ में लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और आज की कार्यशाला भी इसीलिए तैयार की गई कि जिसमें 3 बड़े कार्यक्रम तो हम लोग करेंगे, नागपुर में करेंगे, नांदेड़ साहिब में करेंगे, मुंबई में करेंगे, उसके साथ साथ पैरेलली बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम करके हर कस्बे तक हम लोग पहुंचेंगे और उसका जो प्लानिंग है, उसका जो योजना है, उसका जो नियोजन है वो ठीक ढंग से हो। इसी दृष्टि से आज का इस कार्यशाला का आयोजन किया था। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम को जन जन तक ले जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा महाराष्ट्र की सरकार करेगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।